तो भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, गोपीचंद राजा और अकबर बादशाह की बड़ी मित्रता थी। दिल्ली के अंदर सदा गोपीचंद राजा अकबर बादशाह के पास ही रहा करते थे। तो एक दिन अकबर बादशाह ने जब अपने बाग को देखा, उसका बाग सूखा हुआ था और सभी को पूछा कि मेरा बाग कैसे हरा होगा। तो किसी ऋषि ने बताया कि किसी सती के हाथ का इस पर छिड़काव कराया जाए तो आपका बाग हरा हो जाएगा। तो वही बात अकबर बादशाह अपने लोगों के अंदर कहने लगा और वहां पर राजा गोपीचंद बैठे हुए थे और जो अकबर बादशाह का साला लालचंद राजा था वह भी वहीं पर बैठा हुआ था। तो अकबर बादशाह कहने लगे कि ऐसी सती कौन है जो मेरे बाग को हरा कर सके। तो गोपीचंद राजा ने कहा कि मेरी पत्नी रत्ना देवी को बुलाया जाए, वो सती है, उसके पानी छिड़कने से ये बाग हरा हो जाएगा। और ये सुनकर पूरी सभा हैरान हो गई और लालचंद राजा कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पत्नी सती हो। ये कहां पर हो सकता है? सतीत्व का पद बहुत ऊंचा होता है। तो राजा गोपीचंद ने कहा, नहीं, मेरी रत्ना देवी तो बहुत बड़ी सती है। तो दोनों की शर्त लगाई जाती है कि मैं आपकी पत्नी की सत्व की परीक्षा लूंगा। तो वहां पर सिर सिर की शर्त रखी जाती है। भक्तों, गोपीचंद ने कहा, जे मेरी पत्नी सती ना हुई तो मेरा शीश काट लेना। और लालचंद राजा ने कहा, जे मैंने आपका पत्नी का अस्तित्व भंगना कर दिया तो मेरा शीश काट लेना। दोनों में शर्त लगाई जाती है अकबर बादशाह के दरबार में। और वहां से लालचंद राजा चले जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे किया जाए, इसकी रानियों के पास कैसे पहुंचा जाए। तो उन्होंने चूड़ियां बेचने का बहाना लगाया और महल में गए। महल में उनके नौकरों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया कि जब तक हमारा राजा घर पर नहीं होता हमारे महल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हमारी रानी के पास कोई नहीं जा सकता। तो भक्तों, लालचंद राजा किसी वैश्य के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है कि मेरा तो सिर काट लिया जाएगा, कैसे करके मुझे रानी के बारे में कुछ बताओ जो मैं शर्त जीत सकूं। तो वैश्य कहती है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगी और अब भी बता दूंगी। उसने 1000 स्वर्ण की मुद्राएं दी और जो वैश्य होती है वो राजा गोपीचंद के महल में जाती है और नौकरों से जाकर बोलती है कि मुझे रानी से मिलना है, मैं दूर की रिश्तेदारी से इसकी मौसी हूं रानी की। तो मौसी जानकर उन्होंने अंदर भेज दिया, क्योंकि गोपीचंद राजा तो घर पर थे नहीं। जाकर रानी को गले लगाया और अच्छे से उनसे बातें करने लगी और मौसी जानकर रानी ने उनकी बहुत सेवा की। तो भक्तों, जब रानी स्नान कर रही थी तो उसके शरीर को उस वैश्य ने देख लिया। उसके पेट के ऊपर काला तिल था। उसने कहा कि बात बन गई और आकर लालचंद राजा को बताती है कि रानी रत्ना देवी के पेट के ऊपर एक काला तिल है। तो वो बड़ा खुश होता है और राज दरबार में चला जाता है। अकबर बादशाह के सामने जाकर कहता है, इसकी पत्नी को ये तो सती बता रहा था, मैं तो 2 दिन उसके पास रहकर आया हूं, सब कुछ मैंने किया, आकर झूठ बोल दिया। भक्तों, शर्त की जिस दिन कोई तारीख टकाई हुई थी, दिन टकाया हुआ था, उस दिन रानी को खबर पहुंचाई जाती है और रानी अपनी 60 गोलियों के साथ, अपनी 60 नौकरानियों के साथ दिल्ली के अंदर आती है। एक जैसे ही वस्त्र पहनकर, एक जैसे सब कुछ करके वहां पर पहुंचती हैं। जब तो अकबर बादशाह को रानी ने आकर कहा, राजा
यहां पर एक मेरा चोर है। तो राजा ने पूछा, बताओ कौन सा चोर है। उन्होंने जो उनका साला था लालचंद राजा, उसकी तरफ हाथ कर दिया कि ये मेरा चोर है। तो अकबर बादशाह ने पूछा, आपका क्या चुराया है। उन्होंने बताया, मेरी 5,000 स्वर्ण की मुद्राएं चोरी करके लाया है। तो वो पूछता है, अरे तूने चोरी क्यों की। लालचंद राजा कहने लगे, नहीं बादशाह, मैंने तो चोरी नहीं की, मैं इस स्त्री को जानता नहीं। तो जब ऐसे कहा तो रानी कहती है, जे तू मुझको जानता नहीं तो फिर मेरे पति का शीश कैसे काटेगा। मेरे